गुड इवनिंग सभी को। आज एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी, हाइपोथैलेमस के बारे में देख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आज पीनियल ग्लैंड्स के बारे में देखना है। पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। पीनियल ग्लैंड्स जो होता है ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जो अटैच कहाँ से होता है? अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है उसके रूप से अटैच होता है, वो भी किससे? फोर ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के रूप से अटैच होता है पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। सिक्रीट्स हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? जैसे मेलाटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जो डेरिवेटिव किसका होता है? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का होता है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अगर मेलाटोनिन कब ज़्यादा होता है तो मेलाटोनिन का अमाउंट जो होता है नाइट के समय, या कहें कि डार्क कंडीशन होगा तो उस समय मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। और सिक्रीशन कम कब होगा? जब कंडीशन कैसा होगा? लाइट होगा, यानी लाइट मिलती रहेगी तो सिक्रीशन मेलाटोनिन का कम होगा। और ज़्यादा सिक्रीशन कब होगा? जब डार्कनेस कंडीशन होगा, ठीक है। जो पीनियल ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड्स हार्मोन कैन रेगुलेट स्लीपनेस एंड प्यूबर्टी। स्लीपनेस और प्यूबर्टी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी कि यही, जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो हमें नींद आती है, ठीक है। और प्यूबर्टी भी इसी के द्वारा, या गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, गोनाड्स रिलीज होना, ये भी अप्रॉक्स इसी पे डिपेंड करता है। तो मेलाटोनिन हायर इन चिल्ड्रेन एंड लोअर इन एडल्टहुड। जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है चिल्ड्रेन में ज़्यादा होता है और एडल्ट में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड्स है वो क्या होता है? आफ्टर प्यूबर्टी एज क्या होता है? डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। पीनियल ग्लैंड का डिग्रेडेशन आफ्टर प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो क्या होता है? एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पीनियल ग्लैंड्स है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा है? हमारा थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है, इन द बॉडी। लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? तो आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है उसके दोनों साइड पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। एक स्ट्रक्चर अगर हम दिखाएं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, ये तो कल इसके बारे में स्टडी किया गया था। एक स्ट्रक्चर अगर दिखाया जाए तो ये देखिए, ये थायराइड ग्लैंड्स है ना, ये थायराइड ग्लैंड, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है, ये ट्रैकिया हो गया, और इसके अगल बगल ये क्या है? थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड्स। तो लार्जेस्ट ग्लैंड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। जो थायराइड ग्लैंड्स है वो थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। जो मेजर हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स इज थायरॉक्सिन। मेजरली जो होता है थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है, या थायरॉक्सिन जो होता है T4 होता है, और कुछ ही स्मॉल अमाउंट में T3 का भी सिक्रीशन करता है। यानी कि ऐसा कहें कि जो थायराइड ग्लैंड्स है थायराइड हार्मोन्स के रूप में T3 और T4 और कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है। रिसेप्टर्स ऑफ द थायराइड हार्मोन आर इंट्रासेलुलर। जो थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के भीतर पाए जाते हैं। इसके रिसेप्टर सेल के भीतर है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन इज टू स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच, है ना। थायराइड हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको?
सिंथेसिस करवाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। और क्या करता है, थायराइड हार्मोन जो है, या कहें कि इसी का है कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स है, ये क्या करता है, डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में कैल्शियम के कंसंट्रेशन को घटाने का भी काम करता है। ठीक है, कैसे, बाई डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। ठीक है, बोन क्या करता है, या ऐसे कहें कि जो कैल्सिटोनिन है ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल को घटाता है और क्या करता है, ओस्टियो ब्लास्टिंग करवाता है, ओस्टियो ब्लास्ट करवाता है। ठीक है, यानी कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अच्छा, एक चीज़ और, इसको ऐसे भी कहें, जो कैल्शियम है ये क्या है, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। जो कैल्शियम है ये क्या है, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। ठीक है, कैल्सिमिक, छोड़िए, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है। ठीक है, हाइपोकैल्सिमिक। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये की स्ट्रक्चर देख लीजिए पैराथायरॉयड का, ये है, देखिए ये थायराइड हो गया हमारा, ये भी थायराइड हो गया, और दोनों थायराइड में बबल्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दो क्या होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होता है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल ग्लैंड, है ना, 4 नंबर क्या होता है, 4, और दोनों दो क्या होता है, आइदर साइड होते हैं। तो 4 स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड, पीछे साइड होते हैं, है ना, बैक साइड। ठीक है, और ये सिक्रीट क्या करते हैं, दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसी को पीटीएच बोला जाता है, या इसी को कोलिप्स हार्मोन बोला जाता है, कोलिप्स हार्मोन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, जो पैराथायरॉयड है ये बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, और ये पीटीएस का सिक्रेशन करते हैं, या तो कोलिप्स हार्मोन। और पीटीएस करता क्या है, ये ब्लड में, पीटीएच इज हेल्प इन द इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, यानी ऐसा कहें कि ये क्या है, हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर, हाइपर करवाता है ना, हाइपर कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। इट स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट यानी कि जब ब्लड में कैल्शियम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, बोन में कैल्शियम ज़्यादा है तो बोन से कैल्शियम को क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को लेगा और कहाँ भेजेगा, ब्लड में भेजेगा। जब यहाँ से कैल्शियम लेगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड डैमेज होगा, तो उसी को बोला जाता है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है, चेस्ट रीजन में होता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स। ये जो थाइमस ग्लैंड्स होता है, एक स्ट्रक्चर है थाइमस ग्लैंड्स, नहीं, थाइमस ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम, जो स्टर्नम चेस्ट वाला जो रीजन होता है इसके नीचे साइड, और बिटवीन लंग्स, जो लंग्स होता है लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड्स होता है। और ये करता क्या है, ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या करता है, ग्रोथ करता है, बट ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी एज के बाद क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस हार्मोन्स जिसको थाइमोसिन या थाइमोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं, है ना, थाइमोसिन एंड थाइमोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, थाइमोसिन थाइमोपोएटिन, जो थाइमोपोएटिन होता है, थाइमोपोएटिन ये क्या करता है, प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, जो इम्यून सिस्टम के लिए टी सेल्स बी सेल्स होती हैं, है ना, टी सेल्स और टी सेल्स और बी सेल्स जो होती हैं, तो उसके टी सेल के मैच्योरेशन में थाइमोपोएटिन सेल क्या करता है, हेल्प करता है, और रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस, और जो एजिंग प्रोसेस है, आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी
आप में एजिंग प्रोसेस क्या होगा, उतना ही स्लो होगा। तो ये क्या करता है, इसको मेच्योर करवाने का काम कर रहा है टी सेल्स को। तो आपका जो एजिंग प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, रिटार्ड उल्टा यानी कि स्लो हो जाना, स्लो पड़ जाना। ठीक है, तो एजिंग आपकी स्लो होगी, यानी कि कोई डिजीज नहीं होने वाला आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है ये क्या, एक प्रकार का ये कंपोजिट ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, कंपोजिट या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके पास, पेनक्रियाज के पास दो प्रकार की ग्लैंड्स है। एक क्या है, एक इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन है, और एक एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। तो ये क्या है, कंपोजिट ग्लैंड्स होता है which acts as a both exocrine and endocrine gland। ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन की तरह काम करता है। जो इंडोक्राइन सेल्स होती हैं पेनक्रियाज इज अरेंज्ड इन क्लस्टर, गुच्छे में अरेंज होता है, इसको हम लोग पेनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, जो क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं वो एक क्लस्टर के रूप में अरेंज होती है, जिसको पेनक्रियाटिक एसिनी बोला जाता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो इंडोक्राइन सिस्टम की सेल्स होती है, यानी स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेनक्रियाज, स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेनक्रियाज बिटवीन द एसिनी, एसिनी जो हो गए, ठीक है, मान लीजिए एसिनी हो गई, सॉरी कहाँ से दिक्कत आ रहा है, चलिए, जो एसिनी हो गई, ठीक है, एसिनी मान लीजिए है, एसिनी है, तो उसी के बीच में जो पेनक्रियाटिक एसिनी है, उसी के बीच में क्या पाई जाएंगी, इंडोक्राइन की सेल्स, जिसको बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाएंगी, जो कितना होता है, अप्रॉक्स 1 to 2% के आसपास होता है। ठीक है, जो पेनक्रियाटिक एसिनी यानी एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स होती है, उसी के बीच बीच में क्या पाया जाएगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं, क्या चीज़ें, अल्फा सेल्स इसके पास हैं जो सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स है जो सिक्रीट करेगा इंसुलिन, डेल्टा सेल्स है जो सिक्रीट करेगा सोमैटोस्टैटिन, और एफ सेल्स है जो सिक्रीट करेगा क्या, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जो सोमैटोस्टैटिन होता है, अभी ग्लूकागॉन इंसुलिन की बात आगे करेंगे, फिलहाल में जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये करता क्या है, ये इंसुलिन को सिक्रीशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को रेगुलेट, यानी कि उसको जितना ज़रूरत है उतना ही सिक्रीट होने देता है, उसके बाद क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। और सोमैटोस्टैटिन ग्लूकागॉन के भी सिक्रीशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जो पेनक्रियाटिक एसिनी है ये सोमैटोस्टैटिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को भी क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है, या उनको रोकने का काम, इनहिबिट, ये साइन जो लगा हुआ है इसको इनहिबिट का साइन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से रोकने का काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब यहाँ से एक बात करें, इससे ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन का काम क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है कौन, ग्लूकागॉन। कैसे, बाई ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाता है, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजिनो यानी ग्लाइकोजन को तोड़ता है ना, लिसिस यानी तोड़ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। और आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस भी करवाता है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मैटर से कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना, इसको ग्लूकोनियो यानी नए चीज़ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ठीक है, जैसे इसमें और दिखाया गया क्या है, जैसे एक ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, यानी कि बढ़ाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस को इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, ग्लाइकोनियोजिनेसिस यानी कि नया ग्लाइकोजन बनाना, तो नया ग्लाइकोजन तो बनवाने नहीं देगा, इसको तोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस क्या करता है, रोकने का काम करता है, डिक्रीज करवाता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस नया ग्लूकोज बनवाना, तो ये तो क्या है, बनवाने का काम करता है, यानी कि इंक्रीज करता है प्रोसेस। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ये भी सही है ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस
को क्या करता है, रोकता है। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज तोड़ दिया जाता है कि उसमें पायरुविक एसिड में, तो ग्लूकोज को तोड़ना नहीं है। जो ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये तोड़ने को क्या करता है, रोकता है, यानी कि इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा प्रोसेस। इंसुलिन का जस्ट उल्टा होता है, इसका एंटागोनिस्टिक होता है। इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, यानी कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल उसको घटाने का काम करता है ना। इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इंसुलिन जो होता है इसका एक प्रो इंसुलिन होता है जो इनएक्टिव होता है, उसको तोड़ दिया, चेंज किया जाता है कि इसमें एक्टिव में। इसमें कुछ चेन्स होते हैं, जैसे ए चेन है, बी है, सी है, उसमें से बी चेन को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ सी चेन को रिमूव किया जाएगा तो सिर्फ ए चेन और बी चेन बचेंगे। तो वही क्या होता है, इंसुलिन जो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या क्या है, इंसुलिन क्या है, जैसे जस्ट उल्टा हो गया ग्लूकागॉन का, तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ाने का काम करेगा। ग्लूकोजिनेसिस को बढ़ाने का, ग्लूकोनियोजिनेसिस को घटाने का काम करेगा। और ग्लाइकोलिसिस को भी इंक्रीज करवाएगा, ग्लाइकोजन टूट जाए, घटाने चाहे जैसे भी हो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करना है, तो जैसे भी इसको ग्लूकोज को कम हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी, यानी कि ग्लैंड्स आप देख लिए क्या क्या, पीनियल ग्लैंड देख लिए, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पैनक्रियाज देख लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसके आगे के ग्लैंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।